हेलो दोस्तों, रैंक अप पे आपका स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ ऐसे सीजन 2025 या 26 जिन भाइयों ने भी टारगेट कर रखा है, मैं उस एग्जाम के बारे में एकदम बेसिक से और एकदम बेसिक से बताने की कोशिश करूँगा। उसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊँगा, उसके एग्जाम सिलेबस कहाँ से करें वो बताऊँगा, और बुक कैसे लगाएं, एनालिसिस कैसे करें, बुक कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, मैं आपको सब बताने वाला हूँ आज। और कोशिश करूँगा छोटी से छोटी वीडियो में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक भाई का कमेंट आया था कि भैया मैं अभी 12th कर रहा हूँ और मुझे सीजीएल की तैयारी करनी है, मैं कैसे तैयारी करूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करनी है मुझे। तो आज मैं बिल्कुल बिगिनर्स के लिए वीडियो बनाऊँगा, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, पैटर्न भी बताऊँगा और एग्जाम के बारे में भी सब चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्टूडेंट को दो कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। एक तो होते हैं हमारे जो बिगिनर्स हैं, ठीक है। एक है जो एक्सपर्ट, मतलब 3 से 4 साल से दे रहे हैं एग्जाम, 3 से 4 ईयर्स है, या 2 से 3 भी मान सकते हैं। मतलब कुल मिला के उन्होंने सब कुछ पता है, मेंस तक पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो मैं आज इनके बारे में बात करूंगा, मैं बिगिनर्स के बारे में बताऊंगा सारी चीज़ें आपको। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है। पैटर्न बताने की कोशिश करूंगा प्री एग्जाम का, प्री का जो होता है। तो प्री में क्या होता है हमारा, मैथ आता है, रीजनिंग है, इंग्लिश आती है और जीएस आती है, ठीक है। तो जीएस में क्या, मैथ में क्या होता है, क्वेश्चन है हमारे, इनके 25-25 क्वेश्चन आते हैं प्री में, ये मैं प्री के लिए बता रहा हूँ पहले, ठीक है। और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 25 इंग्लिश के आते हैं, 25 जीएस के आते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जो मार्क्स होते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 50 सारा सब्जेक्ट 50-50 नंबर के। तो प्री जो होता है हमारा 200 नंबर का होता है, ठीक है। जो प्री होता 200 नंबर का होता है, ये हमारा पैटर्न है। 25-25 क्वेश्चन आते हैं। आपको इन तीनों पर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, पढ़ना तो ये भी है, क्योंकि अच्छी पोस्ट इस जीएस के बिना नहीं मिलेगी आपको। और सबसे पहली बात, जो ये हमारा प्री एग्जाम है, प्री एग्जाम हमारा क्वालिफाई है, इसके कोई नंबर नहीं जुड़ते मेंस में इससे कोई मतलब नहीं है। आपको कट ऑफ क्लियर, आपकी कट ऑफ क्लियर होने के बाद आप मेंस दोगे, मेंस में जितने नंबर आएंगे वो डिपेंड करेंगे आपके सिलेक्शन को, इससे कोई नंबर नहीं है। 2021 तक प्री के मार्क्स जुड़ते थे, अब नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपको ओनली क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई भी मतलब ऐसे क्वालिफाई नहीं हो रहा है, मतलब ठीक ठाक कट ऑफ लगती है। तो अगर जो मैं कहूँ इसमें आपको टारगेट क्या करना, अगर जो इसमें टारगेट की बात बताऊँ मैं आपको, कम से कम क्या 150 मार्क्स का टारगेट करो आप इसमें, चाहे आपके आए जितने भी, लेकिन आप ये टारगेट करो। मैथ रीजनिंग इनमें आपको 90% स्कोर करना है, इंग्लिश में भी आप ठीक से कर लोगे, ठीक है। और जीएस में भी आपको कोशिश करनी है, मतलब पढ़नी है जीएस भी, क्योंकि मेंस में अब जीएस है और बिना जीएस की अच्छी पोस्ट नहीं मिलती है, अगर जो आपको 4600 ग्रेड पे चाहिए, ठीक। तो और मैं अब बताता हूँ मेंस, जो मेंस का पैटर्न है, मेंस में क्या होता है, जो मेंस होता है हमारा वो होता है 390 नंबर का, 390 मार्क्स का होता है, ठीक है। और इसका पैटर्न है, इसमें जो होता है हमारे 2 मॉड्यूल होते हैं, एकदम मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, मॉड्यूल फर्स्ट, मॉड्यूल सेकंड, ठीक है। इसमें आता है हमारा मैथ और रीजनिंग, इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और इसके भी 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और जो मेंस में जो होता है हमारा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। तो मैथ कितने का, 90 नंबर का, और रीजनिंग भी 90। तो मॉड्यूल फर्स्ट जो हमारा 180 नंबर का होता है, ठीक है। और इसमें हमारी क्या आती है, इंग्लिश, जो मॉड्यूल सेकंड होता है। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मान लो आपको इसको टाइम मिलेगा उसके बाद ये तुरंत ये खुल जाएगा, ऐसा होता है, ठीक। तो इंग्लिश में इंग्लिश के आते हैं 45 क्वेश्चन,
45 क्वेश्चन और जीएस के आते हैं 25 क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो ये कितने की होती है, इंग्लिश 135 नंबर की आती है और जीएस 75 नंबर की। ये मैं मेंस का पैटर्न बता रहा हूँ आपको, 390 नंबर का, तो ये कितने हो गए हमारे 210, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के 390 नंबर, इसमें से आपको सिलेक्शन होता 390 नंबर में से, 390 में से आपकी कट ऑफ बनती है। जैसे इस बार बहुत 2024 में बहुत हाई कट ऑफ है, तो वो हाई कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन की वजह से है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इस बार तो 7000 वैकेंसी हैं, इस बार तो 18000 के पास वैकेंसी हैं, लेकिन इससे पहले 7000 वैकेंसी थी, ठीक है। 7000 में भी इतनी कट ऑफ नहीं गई थी जितनी अब गई है। 18000 वैकेंसी होने के बावजूद प्री में भी कट ऑफ बहुत आई गई है और मेंस में भी कट ऑफ बहुत आई गई है, ठीक है। लेकिन 7000 वैकेंसी थी इससे जस्ट पहले, लेकिन तब कट ऑफ इतनी नहीं गई थी। तो ये नॉर्मलाइजेशन की वजह से हुआ, प्री में भी इसी तरीके का मैटर हुआ था और मेंस में भी हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं, मेरे हिसाब से जब 7000 वैकेंसी थी, 335 के आसपास तो आपको 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मिल जा रही थी, कोई भी 335 के आसपास 4600 ग्रेड पे कोई भी जॉब मिल जा रही थी। लेकिन अब 335 पे पोस्टल असिस्टेंट है इस बार, जो सबसे नीचे पोस्ट आती है, पोस्टल असिस्टेंट मिल रही है इतने पे, ठीक है। तो उसे देख के घबराना नहीं है, इस बार रिजल्ट बस ऐसे ही हुआ है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। नॉर्मलाइजेशन का एसएससी का कोई मतलब फॉर्मूला है नहीं, ना टीचरों के समझ में आता ना किसी के, ठीक है। तो उनका अपना फॉर्मूला, हमें इस पे ध्यान नहीं देना है। मैं 7000 वैकेंसी की कट ऑफ बता रहा हूँ आपको। 7000 वैकेंसी में जब कट ऑफ थी 150 से भी नीचे थी, प्री की भी कट ऑफ जो थी, ठीक है। तो इस बात पे आपको ध्यान नहीं देना है। आपको मेंस का पैटर्न समझ में आ गया होगा। और हाँ, मैं यही बता देता हूँ, इसमें कंप्यूटर, जैसे ये मॉड्यूल फर्स्ट मॉड्यूल सेकंड आपके खत्म होंगे ना, ये एग्जाम आपके हो जाएंगे तुरंत, जस्ट आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन खुलेंगे, 20 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। और ये जो एग्जाम है हमारा कंपलसरी है, अगर जो आप इसे क्वालिफाई करोगे तभी आपका ये मॉड्यूल्स ये चेक होंगे, ये क्वालिफाई आपको मतलब चेक भी होंगे। और ये आपने क्वालिफाई नहीं करा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी एग्जाम है, ये आपको क्वालिफाई हर हाल में करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हो। हालांकि तुम इसमें नंबर लिया है तो कोई फ़ायदा नहीं है, सब बेकार है, इसमें नंबर जरूर आने चाहिए। अगर जो ये क्वालिफाई होगा, इसमें नंबर है, तभी आपको पोस्ट मिलेगी। अगर जो आप इसमें फेल हो गए और इसमें आपको 390 भी लिया है, तब भी कोई फ़ायदा नहीं है, तब भी आप फेल हो, ठीक है। तो ये कंपलसरी एग्जाम है, ये क्वालिफाई करना है। कंप्यूटर 60 नंबर का होता है, ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का ही होता है, 60 मार्क्स का कंप्यूटर आता है, ठीक है। और इसके थोड़ा सा आपको गैप मिलेगा, उसके बाद क्या होती है टाइपिंग, उसके बाद टाइपिंग होगी। तो टाइपिंग में आपको 15 मिनट मिलेंगे। पहले आपको एक 10 मिनट का मतलब आप पहले ट्रायल मिलेगा आपको, फिर 3 मिनट का गैप मिलेगा, उसके बाद आपको 15 मिनट मिलेंगे। और 15 मिनट में आपको 2000 की स्ट्रोक करने हैं, ठीक है। आराम से कर दोगे, जिसकी 30 से 35 भी स्पीड है आराम से कर देता है, 30 से 35 से कम भी है तो भी कर देता है। बस प्रॉब्लम ये होती है जो जैसा कोई बच्चा है वो फर्स्ट टाइम बैठेगा हॉल में, तो थोड़ा हेजिटेशन रहती है अंदर, तो उसकी वजह से अपना टाइपिंग तो आराम से आप कर दोगे। आप घर पे बैठोगे मतलब आराम से कर दोगे 10 मिनट में 2000, ठीक है। तो ये हमारा मेंस का सारा पैटर्न था। अब मैं आपको प्री की तैयारी के मतलब इसके मतलब सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ने, मॉक कैसे लगाने, उसके बारे में बताऊँगा। ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि एग्जाम में क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेता हूँ मैथ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कहीं से पढ़ें आप, सिलेबस करना, आपको सिलेबस करना, जिस टीचर का आपको समझ में आता है आप उसका बैच ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे आपको क्या लगाना, मॉक। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ पे जो मॉक ये वाली बात कर रहा हूँ ना, मैं इनकी सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब भी आपका सिलेबस नहीं हुआ है या आपका सिलेबस चल रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीकली एक फुल मॉक लगाना, फुल मॉक,
ठीक है, इन बातों को लेकर बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि सेक्शनल मॉक कौन सा होता है, वीकली मॉक कैसे लगाएं। ठीक है, अभी आपका जब सिलेबस चल रहा है ना, तो आप वीकली मॉक लगाएं एक, मतलब फुल मॉक, जिसमें चारों सब्जेक्ट आए। लेकिन मैं सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूँ। जैसे आपका टेक्स्ट बुक में जाओगे तो सेक्शनल मॉक होंगे मैथ के। ठीक है, तो मैथ के सेक्शनल मॉक आपको लगाने हैं, और इसके साथ कॉपी। मैं कॉपी पे बहुत ज़्यादा जोर देता हूँ, हो सकता है अभी बच्चों को समझ में नहीं आती, हमें बाद में समझ में आई थी। इसका बहुत बड़ा रोल है। जब आप, मैं मान लो आपने मॉक लगा दिया सेक्शनल, ठीक है, आपने 20 मिनट में ख़त्म कर दिया, लेकिन आप उसका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस में आपके कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, किसी में टाइम ज़्यादा लोगे, तो एक तो जो गलत हो में क्वेश्चन, और एक जिसमें टाइमिंग लिया गया ज़्यादा, वो आपको दोनों क्वेश्चन ही कॉपी में लिखने हैं, कॉपी में लिखने। उसके बाद जब अगले दिन आप मॉक लगाओगे तो उनका आपको रिवीजन करने के जाना है, उन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है, और जब मान लो, मैं मानता हूँ कि प्री के एग्जाम तक आपके पास 800 क्वेश्चन तैयार हो गए, ठीक है, तो वे क्वेश्चन आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना। इन्हें कम से कम, मतलब आपके जब इन्हें डेली रिवाइज करोगे तो आपकी उंगली फिंगर पे हो जाएंगे ये क्वेश्चन, और भाई साहब इन्हें पढ़ के जाना और एग्जाम में बैठना। उसके बाद बताना कि आपका एक क्वेश्चन छूट गया मैथ में से। इस कॉपी का बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों को बाद में समझ में आती है। ठीक, एनालिसिस करना है ठीक से, चाहे एक मॉक कम लगाओ, ठीक है ना, एनालिसिस ठीक से करना है। ठीक, बस मैथ में आपको इतना ही करना है। आप एक अलग से क्या करना है, आपको फॉर्मूला कॉपी बनानी है। फॉर्मूला कॉपी बनानी है, जैसे मान लो CISI है, उसमें कोई क्वेश्चन है, ठीक है, तो तुम्हें लग रहा है ये फॉर्मूला मतलब इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कॉपी भी आपको बहुत ज़्यादा दो इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं, अलजेब्रा में होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, तो वो आपको इस कॉपी में लिखने हैं। और ये कॉपी आपको एनालिसिस वाली बनानी है, क्वेश्चन वाली। ठीक, अब मैं बताता हूँ रीजनिंग के, सबसे पहले इसके बाद इंग्लिश के बारे में बताता हूँ। और मैं इंग्लिश ज़्यादा फोकस करूँगा, मैं जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा परेशान रहते हैं इंग्लिश के बारे में। सबसे पहले आपको करना है सिलेबस, और मैं तो कहूँगा सिलेबस करने से पहले सबसे पहले मैं बात बताऊँगा आपको रीडिंग की। आपको रीडिंग करनी है भाई साहब, रीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसे भी इंग्लिश करनी है। और जो हिंदी मीडियम का मेरा भाई है, भाई साहब रीडिंग पर आप फोकस कर दो। चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स की बातें समझ में आती हैं, उन्हें पढ़ो। आपको स्पोर्ट की बातें समझ में आती है, उन्हें पढ़ो। कोई नोवेल पढ़ो, नोवेल की स्टोरी टाइप समझ में आते हैं, या बायोग्राफी लोगों की समझ में आती है, लेकिन रीडिंग करनी स्टार्ट कर दो अगर आपको इंग्लिश करनी है। ठीक है, ये टीचर लोग तो कहेंगे कि हमारा बैच ले लो, हो जाएगी आपकी इंग्लिश, तो नहीं हो पाएगी। आपको रीडिंग का सबसे बड़ा रोल है, और अब तो बहुत भी ज़्यादा है, जब से पैटर्न चेंज हुआ है अब तो बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपको रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, और उसके बाद बुक ऐप आपके लिए आप कोई भी बुक यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बुक। और अगर आप फ्रेशर हैं तो मैं आपके लिए एक बुक रिकमेंड करूँगा, न्यून पब्लिकेशन की बुक आती है रूट वर्ड करके, स्टार्टिंग में आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और एक ब्लैक बुक। ठीक, और इसमें भी आपको क्या करना है, एक कॉपी बनानी है। और इसके लिए मैं एक ऐप रिकमेंड करूँगा, SSC इंग्लिश करके एक ऐप होता है, उसमें सारे प्रीवियस मॉक हैं, उसे फ़ोन में डाउनलोड कर लेना। SSC इंग्लिश करके फ़ोन में डाउनलोड कर लेना, एक ऐप है। उसमें क्या करना आपको, जैसे प्री के उन्होंने मेंस के, अब तो खैर वो मेंस के भी डाल रहे हैं, जब से मेंस में क्वेश्चन कम हो गए, तो आपको 5-5, 6-6, मतलब जैसे आप पार्क में घूम रहे हैं या खाना बना रहे हैं या घर पर हैं आप, तो आपको 5, 6 या 4 मतलब मॉक लगाने, इसमें से 5-5, 7-7 मिनट में आप मॉक कंप्लीट कर लोगे। और उसमें क्यूज टाइप है ये, और सारा प्रीवियस की बुक ऐप भी आती है इसमें। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे कर लेना आप डाउनलोड। ठीक है, तो रीडिंग पे ध्यान देना है, बुक ऐप, एक कॉपी अभी छोड़ते हैं। सबसे पहले बताता हूँ सिलेबस। टीचर क्या कराएंगे, बुक ऐप रटनी होती है, खुद से करोगे तब ज़्यादा याद रहेंगे। क्या टीचर कराएंगे, रूट वर्ड से कराएंगे। खुद जब तुम एक न्यून पब्लिकेशन की जो रूट वर्ड है बुक है उसे फॉलो कर लोगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी टीचर से, जिससे आपको समझ में आता है, उससे ग्रामर कंप्लीट करनी है।
ठीक है, जिसका भी आपको समझ में आता है बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो मॉक जो लगाने हैं आपको इसमें से लगाने हैं, यहाँ से मॉक लगाने हैं, मतलब 4 5 जितना आपका मन करे 10 लगाओ अगर जो आप ज़्यादा फ्री हो। मैं हिंदी मीडियम वाले को बता रहा हूँ भाई साहब, मतलब इस मॉक का, इसका इस ऐप का बहुत ज़्यादा रोल है। और रीडिंग का, आपको रीडिंग सुबह उठो, जब मैं दिल्ली में पढ़ता था क्रिस्टोफर सर से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मतलब सुबह सुबह उठना है और आधे घंटे रीडिंग करनी है। तो मैंने कम से कम 3-4 महीने ये रूल फॉलो किया था, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। तो आपको भी स्टार्टिंग में उठते ही आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, आप सिलेबस जिसका आपको समझ में आता है आप कर सकते हैं। और मॉक आपको यहाँ से लगाने हैं, और इसमें भी आपको कॉपी ज़रूर बनानी है। जैसे मान लो मॉक में जैसे आपने रीडिंग करी, रीडिंग में आपको कोई बुक है, आपको समझ में नहीं आई, तो उस कॉपी में नोट डाउन करो, उसका मतलब लिख के। ठीक है, कोई ईडियम फ्रेज है, ईडियम फ्रेज लिखो, जो आपको समझ में नहीं आ रही इसमें लिखो। ठीक है, तो कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, इसका एनालिसिस करके भी। और जो भी बुक है रीडिंग से सारी, कोई क्वेश्चन आपको बुक इसमें मॉक में गलत हो रहा है वो कॉपी में लिखना है। और कॉपी ये डेली रिवाइज करनी है भाई साहब, इस कॉपी का बहुत ज़्यादा रोल है। आप ये कॉपी को डेली रिवाइज करना है आपको। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का है, और इंग्लिश की मैं अलग से भी स्ट्रेटेजी लाऊंगा, क्या आप रिसोर्स फॉलो करें, एक मतलब डीपली स्ट्रेटेजी लाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा एकदम। भाई साहब ये हिंदी मीडियम वालों के लिए ज़्यादा है, इंग्लिश वाले जो पढ़ रहे हैं वो तो कर ही लेते हैं, उनको रीडिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। और पहले क्या होता था, जैसे आप इन्हें सर हैं, राकेश यादव सर ने एग्ज़ाम निकाला, तो 2021 तक क्या होता था, मेंस में 200 क्वेश्चन आते थे और 200 ही नंबर के होते थे, 200 मार्क्स के। तो इसमें स्टार्टिंग में पहले क्या होता था, जो बुक है पोर्शन है, लगभग बुक है नरेशन वॉइस मिला के लगभग 120 नंबर के आते थे। तो 120 में से रटने वाला पोर्शन होता था 100-110 आराम से लाते थे, और बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट बचा 50-60 उनमें मतलब 150 नंबर भी आ जाते थे। और जो हिंदी मीडियम का बच्चा वो मैथ में 190 करता था, तो तब जाके ठीक ठाक स्कोर बैठता था। लेकिन अब सारा ही जो है, अब मेंस में जो पार्ट हो गया सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला हो गया। अब तो ईडीएम भी ऐसे पूछी जाती थी, कौन सी सेंटेंस देंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग कौन सी फिट बैठेगी। पहले आता था कि इस ईडीएम का मतलब बताओ। तो रीडिंग पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, और बुक ऐप। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा रोल है, इस पर फोकस करना, मॉक लगाना, कॉपी। ठीक, उम्मीद है कि समझ में आया होगा आपको। मैं अब रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। रीजनिंग में मेरे हिसाब से अगर जो आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो टॉपिक आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। आप किसी टीचर का बैच पढ़ा है तो ठीक है, टीचर का बैच पढ़ा है तो और भी ठीक है। लेकिन अगर जो आपने नहीं पढ़ा है तो जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक आपको लगाना है डेली। मेरे हिसाब से रीजनिंग मॉक से कवर हो जाएगी, ज़्यादातर चीज़ें आप मॉक से सीख जाओगे। और जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आएगी आप यूट्यूब से कवर कर लें। अगर जो आपने किसी टीचर से सिलेबस करा है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, लेकिन आप मॉक लगाओ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी में जो क्वेश्चन गलत होंगे, जो उसमें लग रहा है आपको ये चीज़ें याद रखने लायक है, तो आप कोई ट्रिक है इसमें लिख सकते हैं। और मॉक का बहुत ज़्यादा रोल है। रीजनिंग आप मॉक से कवर कर लोगे, जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आप यूट्यूब से कवर करिए। और सिलेबस करा है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका बस इतना ही करना है, मॉक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीजनिंग आप 2-4 मॉक लगाओगे तो आपको लगने लग जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से 20 नंबर आ जाएंगे आपके 50 में से प्री के लिए। ठीक, और जीएस की बात करते हैं। जीएस का ज़्यादा रोल है। जीएस का आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जीएस का आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। और इसके लिए भी एसएससी जीएस करके एक ऐप आता है, उसे डाउनलोड करिए। कहीं भी घूमो, कहीं कुछ कर रहे हो, पार्क में बैठे हो, तो उसमें से 2-2, 4-4 मॉक आप लगाइए डेली। ठीक है, इसमें क्विज टाइप होता है, आप इसमें से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि जीएस में सारा प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस तो सभी में खेल है, लेकिन आप जितने प्रैक्टिस करोगे जीएस के उतने आपके माइंड में ज़्यादा क्वेश्चन बैठेंगे। ठीक है, तो सिलेबस तो जैसे अब इस टाइम परमार सर चल रहे हैं काफ़ी। ठीक है, और हम भी कोशिश करेंगे अपने चैनल पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, और हम भी अपने चैनल पे पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपकी।
तो पहले आपको सिलेबस करना है, ठीक है। और ये मॉक यहाँ से लगाने हैं आपको। और एक बात और बता दूं, जो मैंने ये सारा चीज़ बताया ये आपको मॉक लगाने हैं। बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पीवाई की मॉक लगाएं या न्यू, तो भाई साहब पीवाई की मॉक लगाने हैं आपको। न्यू मॉक तो पेपर के पास आप लाइव मॉक लगा सकते हो संडे वाला, वरना 6 के 6 दिन आपको प्रीवियस मॉक लगाने हैं। न्यू मॉक पर अभी नहीं जाना है, ठीक है। प्रीवियस पे पूरी कमांड होनी चाहिए, 80 से 90% सारा सिलेबस इसी में से आ जाता है। अच्छे से प्रीवियस करो। अगर जो आपको न्यू मॉक देना है तो वीकली जो लाइव मॉक होता है कोई सा भी किसी प्लेटफॉर्म का, वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो एसएससी के लिए सबसे पहले आप सिलेबस करिए, मॉक लगाना है यहाँ से। और कोई पीवाईक्यू बुक ले लो, बुक किरण की ले सकते हैं, ये बहुत सारी हैं, और भी कोई भी बुक ले लो। सिलेबस करना है पहले आपको, अपना नोट्स बनाना है। अपने नोट्स से ज़्यादा समझ में आएगा, किसी का बना बनाया नहीं देना है, ठीक है। इसे 3 से 4 बार रट देना है। और मॉक यहाँ से करने हैं आपको। और इसमें भी आप कॉपी बना सकते हैं। जैसे मान लो आप कोई मॉक लगा रहे हो या आप लैपटॉप पे मॉक लगा रहे हो, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन लग रहा है इंपॉर्टेंट है और डिटेल उसके बारे में सर्च करोगे तो वो कॉपी में नोट करोगे आप, ठीक है। तो कॉपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आपने टॉपर स्ट्रेटेजी भी देखी होगी, वो भी इसी तरीके से बताते हैं कि मॉक में क्वेश्चन में जो आपको प्रॉब्लम होगी उसके बारे में चीज़ें सर्च करके उन्हें कॉपी में लिखिएगा और अगला मॉक देने से पहले उन्हें रिवाइज करो एक बार, ठीक है। तो बस इतना ही। और एक बात और बता दूं, कुछ बच्चों को माइंड में होगा कि सर जो सीजल में पोस्ट कैसे एलोकेट होती है। तो सीजल में जैसा आपको मेंस होगा, फिर ये तो क्वालिफाई है। जो मेंस में आपके 390 नंबर है, 390 में से मान लो आपके 300 नंबर है, ठीक है। तो 300 के अकॉर्डिंग मतलब जो उनसी पोस्ट होगी, मतलब पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग कट ऑफ लगती है। तो उस कट ऑफ के अंदर तुम आ रहे होगे वो आपको मिल जाएगी। और जैसे मेंस हो जाता है, मेंस के बाद आपको नंबर जैसा आपको पता चल गया तो पोस्ट प्रेफरेंस भी भरी जाती है। सारी पोस्टों की आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ती है। एसएससी एक फॉर्म निकालती है, उसके बाद रिजल्ट देती है। जैसे मैं बताया भी ना आपको 300 नंबर है और 300 नंबर के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगी है कोई सी, तो आपको पोस्ट मिल जाएगी। नंबर के अकॉर्डिंग ये पोस्ट मिलती है, वो पोस्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग ही कट ऑफ लगती है, हर कैटेगरी की अलग लगती है, ठीक है। जैसे मान लो ASO-CSS है, ASO-CSS शायद इस बार जो कट ऑफ है 360 के आसपास है। OBC भी लगभग बराबर है, EWS 350 के आसपास है, कम है शायद। और SC 335 40 शायद ज़्यादा है, सही से मुझे याद नहीं है। तो और ST की उससे कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग जितने आपके नंबर है वो आपको ASO-CSS मिल जाएगा, अगर जो आपको आपने पोस्ट प्रेफरेंस में ASO-CSS भरा है, ठीक है। तो उम्मीद है जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। और आपको कुछ इसमें भी कुछ रह गया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कमेंट में आपका रिप्लाई दूंगा। और मेरे चैनल से अगर आपको हेल्प हो रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।